नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलते हैं कहानी की तरफ। नमस्कार। यह कहानी है एक शिव भक्त की। एक समय की बात है, एक भोला नाम का जहावर अपनी पत्नी निर्मला के साथ रहता था। दिन में वह सब की भेड़ बकरी को चराता, शाम को उन्हें उनके बाड़े में छोड़ देता। वह वहीं अपनी छोटी सी कुटिया में रहता था। सारी रात वह उनकी देखभाल करता, खूंखार जानवर से बचने के लिए पूरी रात जागता। वह भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। हर समय ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। इस बात से गांव वाले बड़े संकोच में रहते। एक दिन भोला ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था, तभी उसे पंडित जी ने रोक लिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बार बार क्या भोला, तो दिन भर ओम नमः शिवाय का नाम लेता रहता है। 5-5 दिन तक नहाता नहीं है। ऐसे भगवान तेरी पुकार सुनेंगे भी नहीं क्यों? ऐसा पंडित जी, नहाने का टाइम ही नहीं मिलता। क्या करूँ, काम ही इतना रहता है। बात नहाने की है तो नहाने से क्या होता है, मन साफ होना चाहिए। मैं तो प्रभु की भक्ति में लीन रहता हूँ ना। प्रभु के दर्शन चाहता हूँ, जन्म के चक्कर से मुक्ति चाहता हूँ। इसीलिए हर समय भोलेनाथ का नाम जपता रहता हूँ। पर भोला, प्रभु तुझसे ऐसे दर्शन नहीं देंगे। अच्छा तो आप बताइए, मैं भोलेनाथ की भक्ति कैसे करूँ? कैसे मुझे भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त होंगे? भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए तुम्हें रोज़ सुबह उठकर नहाना होगा। सुबह शाम भोलेनाथ की पूजा करनी होगी, उन्हें मंत्र का जाप करना होगा। तब भोलेनाथ तुम्हारे प्रसन्न होंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। लेकिन मैं तो 5 दिन तक नहाता नहीं हूँ। सुबह शाम बाड़े में बकरियों की पहरेदारी करता हूँ। पूजा पाठ तो मैंने आज तक नहीं की। इसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं है। आप कोई और उपाय बताइए। तुम रोज़ खाना खाते हो ना? जब भी तुम खाना खाने बैठो तो पहले भगवान को भोग लगाओ, तभी खाना खाना। ठीक है, यह रोज़ खाना खाता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला गया। थोड़ी देर बाद निर्मला खाना लेकर आई। इधर बाड़े में पहुँची। यह लीजिए, ये मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, खाना खा लीजिए। ठीक है निर्मला, तुम खाना रख दो और चली जाओ, मैं खाना खा लूँगा। निर्मला खाना रख कर चली गई। निर्मला के जाने के बाद भोला खाना खाने बैठा। इस बार खाना खाने से पहले भगवान भोले का ध्यान करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले और हे भोलेनाथ, भोग लगाइए, आपके बाद मैं खाना खाऊंगा। भोला अति भोला था। उसे लगा भोलेनाथ स्वयं भोग खाने आएंगे। वह हाथ जोड़कर बैठा रहा, लेकिन खाना वैसा के वैसा ही रहा। उसे भोले बाबा को कई बार आवाज़ लगाई, भोग लगाइए, लेकिन कोई नहीं आया। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई। भोला शाम तक भूखा ही रहा। भूखे पेट भोलेनाथ का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन अब भोला को गुस्सा आ गया और अच्छा, आप मुझे गरीब के घर का खाना नहीं खाना चाहते? ठीक है भोलेनाथ, मैं भी खाऊंगा नहीं। भोला गुस्से में सारा खाना नदी के किनारे रख आया। शाम को उसकी पत्नी फिर से खाना लेकर आई। ये लीजिए, मैं खाना लाई हूँ। हाँ हाँ, यहीं रख दो। ठीक है, सुबह का खाना कैसा था? मैं क्या जानूँ। क्या? और मैं बर्तन कहाँ रख दिए? दिखाई नहीं दे रहे। खाली बर्तन दे दीजिए। ये मैं चली। कोई नहीं, मैं खाली बर्तन खुद ले आऊँगा। तुम जाओ अभी। निर्मला खाना रख कर चली गई। निर्मला के जाने के बाद भोला फिर से भोले बाबा को याद करने लगा और भोग लगाने को भोला कहने लगा। हे भोलेनाथ, आइए और भोग लगाइए। यह बोलकर भोलेनाथ के इंतज़ार में बैठा रहा। काफ़ी इंतज़ार करा, इस बार भी भोले बाबा नहीं आए। शायद भोलेनाथ मुझसे नाराज़ हैं, इसीलिए भोग लगाने नहीं आ रहे। पंडित जी ने कहा था कि जब तक भोग ना लगाओ तब तक खाना मत खाना। ठीक है, मैं भी देखता हूँ भोलेनाथ कब तक गुस्सा रहोगे। यह सोचकर उसने खाना नदी के किनारे रख दिया। अब भोला रोज ऐसा ही भूखा रह गया। निर्मला उसके लिए रोज़ खाना लाती। वह शिव जी को भोग लगाने के लिए बोलता और कोई नहीं आता, तो वह सारा खाना नदी के किनारे रखा था। ऐसा 1 हफ्ते बीत गया। खाना न खाने की वजह से भोले की हालत बिगड़ गई। उसका शरीर कमज़ोर हो गया। निर्मला को भोले की हालत का कारण पता नहीं चल रहा था। आखिरकार निर्मला ने बोला,
आपको क्या हुआ है? आप इतने दुबले क्यों हो रहे जा रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं, बस आजकल मेहनत ज़्यादा हो रही है, लेकिन आपका शरीर ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा। आप खाना तो ठीक से खाते हो ना? हाँ हाँ, मैं खाता हूँ। अब तुम जाओ, मेरा सर मत खाओ। ये खाना रखो और जा रही हो यहाँ से। निर्मला उसे पूछती रही, लेकिन भोला ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे डांटकर भगा दिया। धीरे धीरे भोला का शरीर बेहद कमज़ोर हो गया। हालत ऐसी हो गई कि अब उसे खड़ा भी नहीं रहा जाता, परंतु वो भोलेनाथ को भोग लगाने के इंतज़ार कर रहा था। भगवान, आप मुझे नाराज़ हो, मैं जानता हूँ, पर आज मेरा शरीर भी साथ नहीं दे रहा। आज आखिरी बार मैं आपको भोग लगा रहा हूँ, कल का सूरज भी ना देख सकूँ। ऐसा कहते कहते भोला की आंखें बंद हो गई। उसी समय उसके कान में एक आवाज़ आई, भोला, ओ भोला, आंखें खोलो, देखो मैं आ गया। यह सुनकर भोले ने आंखें खोली और देखा सामने भोलेनाथ खड़े थे। भोला उनके पैर में गिर गया और बोला, हे भोलेनाथ, मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर। मैं उम्मीद छोड़ दी थी। भोलेनाथ, मुझसे भोग लगाने में कोई गलती हो गई, इसीलिए आप मुझसे नाराज़ थे? नहीं भोला, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तो सदा तुम्हारे अंदर निवास करता हूँ। यदि यह भोजन तुम मेरे लिए भोग लगाने के लिए बात कर रहे हो तो खा लेते हैं, यह स्वयं मुझे प्राप्त हो जाता। लाओ, मैं तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। यह बोलकर भोले को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, जिसे खाकर भोला पहले जैसा तंदुरुस्त हो जाता है। भोला, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, मुझे बस मुक्ति चाहिए और कुछ नहीं। बोला, इसके बस तुम अपना कार्य ईमानदारी से करो, जैसे चाहो मेरा स्मरण करते रहो, अपनी पत्नी का पालन पोषण करो। जब भी तुम्हारी आयु पूरी होगी, तुम स्वयं मेरे पास त्रिलोक में आ जाओगे। ऐसा कहकर भोलेनाथ गायब हो गए। भोला पहले जैसा तंदुरुस्त हो गया, जिससे देख उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई। भोला भोलेनाथ के रास्ते पर चलने लगा। आप सबको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करना है। आप सब ने देखा इस वीडियो में एक भक्त ने भोलेनाथ को आखिर प्रसन्न कर ही दिया। भोले बाबा दिल से भक्ति मांगते हैं, इसीलिए कोई चढ़ावा या कोई दान दक्षिणा उन्हें मायने नहीं रखती। उनके लिए सिर्फ दिल साफ होना चाहिए और दिल से श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। ऐसे ही भक्त की रक्षा हमेशा भोलेनाथ करते हैं। धन्यवाद।